वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हम सभी ने पानी में रहने वाले जानवरों या फिर क्रीचर्स के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कैसा हो कि जब दो कंट्रीज की लड़ाई के बीच में एक साइंटिफिक रिसर्च के कारण पानी में रहने वाले क्रीचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाना हो। लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो कि ऐसे क्रीचर्स के साथ बुरा नहीं होने देना चाहते। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी पानी में रहने वाले एक ऐसे क्रीचर के बारे में जानते हैं जिसके पास में जादुई ताकतें थी, या फिर हम कह सकते हैं कि लोकल ट्राइब के लोग उसे भगवान भी माना करते थे। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अलाइसा था। अलाइसा बोल नहीं सकती, साथ ही में वो एक गवर्नमेंट लैब के अंदर क्लीनर का काम किया करती थी। अलाइसा को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके साथ में काम करने वाली लड़की जिसका नाम जेल्डा था और साथ ही में उसके पास में रहने वाले नेबर जो कि उससे बहुत बड़े थे, मिस्टर गाइल्स, सिर्फ ये दोनों ही थे जो अलाइसा को समझा करते थे। अलाइसा बात नहीं कर पाती, इसी के कारण वो सबसे साइन लैंग्वेज में बात किया करती थी। हमें दिखाया जाता है कि अलाइसा रोज अपने रूटीन को फॉलो करती है। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन साथ ही में हम एक सीन देखते हैं जब वो मिरर पे अपने नेक को देखती है जिसके ऊपर कुछ स्कार्स बने थे। मूवी के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि अलाइसा बचपन के अंदर रिवर के पास मिली थी और साथ ही में उसका वोकल सिस्टम निकाल लिया गया था। लेकिन इस स्कार्स के पीछे एक रीजन और है जो कि हमें मूवी के लास्ट में भी रिलेट करता है। अब अलाइसा रेडी होकर अपने ऑफिस जाने से पहले अपने पास वाले नेबर से मिलने के लिए जाती है और साथ ही में उनके लिए खाना वगैरह भी लेके जाती थी। ऑफिस जाते ही उसे वहाँ जेल्डा मिलती है, क्योंकि रोज की तरह जेल्डा उसके लिए जगह रोक के रखती थी। हमें दिखाया जाता है कि एक दिन अलाइसा और जेल्डा मिलके लैब के एक पार्ट में सफाई कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ के एडमिन फ्लेमिंग आके बताते हैं कि यहाँ पे जल्द ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। हम देखते हैं कि काफी सारे लोग एक बहुत बड़े वाटर टैंक को अपने साथ अंदर लेके आते हैं जिसमें काफी सारा पानी था, लेकिन वो क्लियर नहीं था। अलाइसा को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसी के कारण वो उस टैंक पे हाथ रखती है। तभी उसे अंदर से आवाजें आने लगती है, मानो कि अंदर से कोई मूवमेंट हो रहा है, और तभी एक हाथ ऊपर की तरफ आता है। इसी समय वहाँ पे सारे सिक्योरिटी, एडमिन और साइंटिस्ट इस चीज को देख लेते हैं और वहाँ से इन दोनों को ही बाहर भेज देते हैं। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेल्डा और अलाइसा मेल वॉशरूम की सफाई कर रहे थे, जहाँ पे उन्हें रिचर्ड आके मिलता है। रिचर्ड इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है, साथ ही में इस क्रीचर को भी वही लाया था। अलाइसा वहाँ पे रखी स्टिक को हाथ लगाने लगती है। असल के अंदर ये एक इलेक्ट्रिक स्टिक थी जिससे कि बहुत ज्यादा शॉक लगता था। तभी रिचर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जब रिचर्ड अपने स्टिक उठा के यहाँ से जाने लगता है तो बेसिन पे कुछ ब्लड की ड्रॉप्स गिर जाती है, जिसे देख के अलाइसा और जेल्डा सोच में पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी भी जेल्डा और अलाइसा उस स्पेशल पार्ट के आसपास में क्लीनिंग कर ही रहे थे कि तभी वहाँ से रिचर्ड काफी बुरी हालत के अंदर बाहर आता है। उसकी बॉडी पे बहुत सारा ब्लड लगा था, साथ ही में उसकी 2 फिंगर्स भी कटी हुई थी। देखते ही देखते यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर और सिक्योरिटी भी आ जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि फ्लेमिंग जेल्डा और एलिसा दोनों को ही उस लैब की सफाई करने के लिए अपने साथ लेके जाता है। अंदर जाते ही हमें पता चलता है कि हर जगह ब्लड गिरा हुआ है। अलाइसा जब फ्लोर की क्लीनिंग कर रही थी तो पानी डालने पे उसे 2 वही फिंगर्स मिलती है जो कि रॉबर्ट की थी। अलाइसा उन फिंगर्स को एक पेपर बैग के अंदर डाल देती है, जिसके बाद जेल्डा फ्लेमिंग को बुलाने चली जाती है। हमें पता चलता है कि अलाइसा जब यहाँ पे अकेली थी, उस वाटर टैंक के अंदर से वाटर क्रिएचर थोड़ा थोड़ा आगे आने लगता है, जिसे अलाइसा देख चुकी थी। ये एक ह्यूमनॉइड एम्फीबियन है। इस क्रिएचर के पास आने पे अलाइसा को पता चलता है कि इसकी बॉडी में से भी ब्लड निकल रहा है। इसका मतलब था कि ये भी इंजर्ड है। अलाइसा को समझ में आ गया था कि ये जरूर रिचर्ड ने किया होगा। जैसे ही फ्लेमिंग जेल्डा के साथ में यहाँ पे पहुँचता है तो वो क्रिएचर वापस से पीछे की तरफ चला जाता है। अलाइसा वही फिंगर्स ऑफ फ्लेमिंग को दे देती है। घर आने के बाद में अलाइसा अपने नेबर को भी उस क्रीचर के बारे में बताती है, लेकिन इनके नेबर को उस क्रीचर के ऊपर यकीन ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। एक दिन लंच के टाइम पे अलाइसा सबसे बच के उसी लैब के अंदर पहुंचती है। अलाइसा जब अंदर आती है तो उसे एक बहुत बड़ा वाटर पूल दिखाई देता है जहाँ पे उस क्रीचर को बांधा गया था। अलाइसा को मानो उस क्रीचर से बात करनी है, इसी के कारण वो पूल के ऊपर बैठ जाती है और अपने साथ में एक बॉइल्ड एग लाती है, जिसे ब्रेक करके वो आवाज करती है। इसी समय वो क्रीचर भी बाहर आ जाता है। अलाइसा चाहती थी कि वो क्रीचर उसके हाथ से एग ले, लेकिन ये क्रीचर भी उसे देख के डरा हुआ था। इसी कारण अलाइसा उस पूल के वॉल पे उस एग को रख देती है और पीछे हट जाती है। तभी वो क्रीचर बाहर आता है और उस एग को लेके वापस पानी में चला जाता है। अलाइसा इस चीज से बड़ी खुश थी और फिर वहाँ से चली जाती है। इस समय रिचर्ड ने जेल्डा और अलाइसा दोनों को ही बुलाया था। असल के अंदर रिचर्ड ने इन दोनों को इसलिए बुलाया था क्योंकि अलाइसा ने जो दोनों फिंगर जिस पैकेट में रखी थी उसके अंदर मस्टर्ड था। इसी के कारण अब रिचर्ड के फिंगर्स काफी ज्यादा जल रही थी। अब रिचर्ड इन दोनों के ही फाइल रीड करने लगता है कि ये दोनों कहाँ से आई है। अब जैसा कि अलाइसा बोल नहीं सकती तो जेल्डा ही अलाइसा और खुद के दोनों के आंसर देती है। रिचर्ड अलाइसा के बारे में और पूछता है तो जेल्डा बताती है कि अलाइसा बोल नहीं सकती है। साथ ही में रिचर्ड अलाइसा के गले पे लगे हुए स्कार्स के बारे में पूछता है तो जेल्डा बताती है कि अलाइसा बचपन में पानी के पास मिली थी। रिचर्ड को अब ये दोनों ही लड़कियां ठीक लगने लगी थी। इसी के कारण वो इन दोनों को बताता है कि रिचर्ड उस क्रीचर को साउथ अमेरिका के रिवर मग से लेके आया है। रिचर्ड के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है, इसी के कारण वो इन दोनों को यहाँ से भेज देता है। असल के अंदर कॉल पे जनरल हॉयट थे, क्योंकि ये जितना भी बड़ा
सारा प्रोजेक्ट था ये सब कुछ रॉबर्ट उन्हें बताना चाहता था, इसी कारण उन्हें मिलने के लिए भी बुलाता है। एक सीन में हम देखते हैं जहाँ पे एक क्रीचर पूल से बाहर निकल के उसी एग के छिलकों के साथ में अपने हाथों से साइन लैंग्वेज बनाता है। ये वही लैंग्वेजेस थी जो कि अलाइजा ने पहले इस क्रीचर के सामने करी थी। इसका मतलब था कि ये क्रीचर अलाइजा की लैंग्वेज को सीख रहा था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इस बार अलाइजा उस क्रीचर के लिए म्यूजिक सिस्टम भी लेके आती है और इसी के साथ में वो एग को भी पील करती है। इस बार अलाइजा डरती नहीं है और वहीं पे बैठ के अपना सैंडविच भी खाने लगती है। इस बार क्रीचर बाहर आता है और अपना एग लेके वापस से अंदर चला जाता है तो अलाइजा म्यूजिक को बंद कर देती है। क्रीचर को ये बात समझ आती है, इसी कारण वो ऊपर आता है। अब वो अपने जेस्चर के अंदर अलाइजा को वापस से प्ले करने के लिए कहता है। इस बार ये क्रीचर नहीं डर रहा था और अलाइजा के पास आके उसे म्यूजिक को एंजॉय करते हुए अपना खाना खाता है। क्रीचर अलाइजा की लैंग्वेजेस सीख रहा था, इसी के कारण अब ये दोनों ही साइन लैंग्वेज में बात कर पा रहे थे। हमें पता चलता है कि एक दिन अलाइजा आसपास किसी के भी नहीं रहने से इस क्रीचर से बातें कर रही थी तो ये सारी चीज डॉक्टर रॉबर्ट देख लेते हैं, लेकिन वो ये बात शो नहीं करते और चुपचाप से पीछे आ जाते हैं। उन्हें इस बात पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इस क्रीचर से कोई कम्युनिकेट भी कर सकता है। हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर रॉबर्ट है वो साइंटिस्ट के साथ में एक रशियन स्पाई भी है। रॉबर्ट असल के अंदर इस लैब में काफी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ही एज अ साइंटिस्ट भेजा गया था। वो अपने लीडर को इस क्रीचर के बारे में बताता है। वो इस क्रीचर के पिक्चर्स के साथ में सारी डिटेल एक बुक में लिख के देता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि अलाइजा जब इस क्रीचर से मिलने आती है तो इस क्रीचर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसकी बॉडी से खून निकल रहा था, मानो कि इसके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा। उसी समय अलाइजा को आवाज आती है कि कोई लैब के अंदर आ रहा है, इसी के कारण वो छुप के पीछे खड़ी हो जाती है। इस समय यहाँ पे रिचर्ड की एंट्री होती है जो कि अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से उस क्रीचर के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करता है। अब तक यहाँ पे जनरल हॉयट अपनी टीम के साथ पहुँच चुके थे, उनके लिए भी इस क्रीचर को देखना बहुत अमेजिंग बात थी। रिचर्ड बताता है कि अमेज़न के रिवर के पास रहने वाले जितने भी ट्राइब के लोग हैं वो सब इसे भगवान मानते हैं और इसकी पूजा किया करते हैं, इसी के कारण वो पानी में खाने पीने की बहुत सारी चीजें भी छोड़ के जाते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट ने अलाइजा को देख लिया है, लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताते। हम देखते हैं कि जनरल हॉयट रिचर्ड को कहते हैं कि इस जानवर के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करो, हमें इसके बारे में सब कुछ जानना है, चाहो तो इसे काट दो या फिर चीर फाड़ कर दो। डॉक्टर रॉबर्ट इस चीज के लिए बहुत मना करते हैं कि ये बहुत अद्भुत जानवर है, इसे काट के खत्म मत करिए। जनरल हॉयट कह के जाते हैं कि यहाँ पे जितने भी काम चल रहे हैं वो सब कुछ मेरी देखरेख में चल रहे हैं, अगर मैंने कहा कि इसे मार दो तो इसका मतलब है कि मार दो। अलाइजा को बिलीव ही नहीं होता कि उसका दोस्त जल्द ही मरने वाला है, इसी के कारण वो खुद के नेबर गाइल के पास में जाके उन्हें सब कुछ बताती है। अलाइजा अपने नेबर को कहती है कि आप प्लीज मेरी मदद करिए उसे वहाँ से बाहर निकालने में। वो मिस्टर जाइल को बताती है कि वो क्रीचर बिल्कुल मेरे जैसा है, ना वो बोल सकता है, ऊपर से कोई उसका दोस्त भी नहीं है, वो मुझे समझता है। मिस्टर जाइल अलाइजा की बात नहीं मानते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब वो घर वापस लौटते हैं तो उनका फैसला था कि वो अलाइजा की मदद करेंगे। हमें पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्ट अपने सीनियर से आके मिलते हैं। रॉबर्ट के सीनियर भी उसे यही बताते हैं कि जल्द से जल्द उस क्रीचर को जान से मार दो ताकि उसके ऊपर ज्यादा टॉर्चर ना हो, क्योंकि रिचर्ड उसे जल्द ही मारने वाला था। हम देखते हैं कि अलाइजा अपने नेबर के साथ मिलके लैब से उस क्रीचर को निकालने की प्लानिंग बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्ट आके रिचर्ड से बात करता है और कहता है कि मैं आपसे फाइनल टाइम बात करने आया हूँ कि प्लीज आप उस क्रीचर के साथ में कुछ भी मत करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए। रिचर्ड इस क्रीचर को बचाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन रॉबर्ट पीछे खड़ा होकर देख लेता है कि यहाँ से कोई तो कैमरे से छेड़खानी कर रहा है। जिसके बाद हम जेल्डा को देखते हैं, क्योंकि अभी तक भी अलाइजा नहीं आई थी, इसी के कारण वो अलाइजा की प्रेजेंट खुद ही लगा देती है। अलाइजा अब लैब में पहुंच चुकी थी और उस वाटर क्रीचर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर रॉबर्ट आ जाते हैं। अलाइजा डरी हुई थी कि अब वो यहाँ से कैसे भाग पाएगी। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्ट तो अलाइजा की मदद करने के लिए आए हैं और उसे चाबियां देके यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ पे मिस्टर जाइल के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जो कि लॉन्ड्री वैन लेके यहाँ पे पहुँच गए थे। सिक्योरिटी गार्ड को इस बात पे शक हो गया था कि आज तो लॉन्ड्री वैन आनी ही नहीं है, साथ ही में ये कार्ड भी नकली है, इसी के कारण वो मिस्टर जाइल को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन इस समय भी यहाँ पे डॉक्टर रॉबर्ट पहुँच जाते हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और मिस्टर जाइल को कहते हैं कि जल्द से जल्द गाड़ी लेके जाइए। इसमें से कुछ चीजें रिचर्ड भी देख चुका था और इसी के कारण वो इस गाड़ी का पीछा करने के लिए भागता है। जिसके बाद अब डॉक्टर रॉबर्ट अलाइजा की मदद करने के लिए भागते हैं। हमें पता चलता है कि जेल्डा अलाइजा को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन तब अलाइजा जेल्डा को समझाती है कि इसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रीचर है। अब जेल्डा भी अलाइजा की बात समझती है और उसे वहाँ से भगाने में उसकी मदद करती है। अब मिस्टर जाइल अलाइजा और उस वाटर क्रीचर को लेके यहाँ से भाग जाते हैं। रिचर्ड यहाँ पे आके फायरिंग भी करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि आखिर ऐसा काम किसने किया है और ना ही वो उस वैन को रोक पाता है। रिचर्ड फटाफट से लैब के अंदर आता है, जहाँ उसे पता चल चुका था कि यहाँ से वो वाटर क्रीचर भाग गया है, इसी कारण वो बहुत गुस्सा होता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि रिचर्ड के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है जनरल हॉयट का। अगर वो वाटर क्रीचर रिचर्ड नहीं ढूंढ पाया तो रिचर्ड की जान को भी खतरा हो सकता है। अब अलाइजा चाहती थी कि जहाँ से ये क्रीचर आया है उसे वहीं पे छोड़ दिया जाए, इसी के कारण वो ओशन से रिलेटेड कुछ न्यूज
न्यूज पढ़ने के लिए जाती है, जहाँ पे लिखा था कि कनाल को बारिश आने के बाद में खोल दिया जाएगा, जिसका पानी जाके सीधा ओशन से मिलता है। अलाइजा ने सोच लिया था कि वो इस वाटर क्रीचर को 10 तारीख को छोड़ देगी, किसी को भी अलाइजा पे शक ना हो, इसी के कारण वो नेक्स्ट डे ऑफिस भी चली जाती है। अब जैसे बाकी वर्कर्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, वैसे इन दोनों को भी बुलाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की अटेंडेंस की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी, इसी के कारण इन दोनों पे शक नहीं किया जाता है और इन्हें भेज दिया जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ घर पे शिफ्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि मिस्टर जाइल जो कि इस वाटर क्रिएचर की पेंटिंग कर रहे थे, वो इस समय सो जाते हैं, इसी के कारण वो वाटर क्रिएचर यहाँ से बाहर निकल जाता है और पूरे घर में घूमने लगता है। साथ ही उन्हें मिस्टर जाइल की कैट मिल जाती है, जिसे वो खा जाता है। जैसे मिस्टर जाइल आवाज सुन के बाहर आते हैं तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और गलती से उसका हाथ मिस्टर जाइल के हाथ पे लग जाता है, जिससे कि मिस्टर जाइल के हाथ से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है। इसी के साथ हमें पता चलता है कि डॉक्टर रॉबर्ट आके अलाइजा को कुछ मेडिसिन देते हैं, जो कि वो वाटर क्रीचर को दिया करते थे। असल के अंदर अगर वो मेडिसिन इस वाटर क्रीचर को नहीं मिली तो ये क्रीचर जल्द ही मर जाएगा या फिर इसे ज्यादा से ज्यादा पानी में रखा जाना चाहिए। इसी समय अलाइजा की एक नेबर आके उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक अर्जेंट कॉल है। अलाइजा को घर पे हुई सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है, इसी के कारण वो फटाफट घर पे आती है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जाइल काफी ज्यादा इंजर्ड है और वो क्रीचर यहाँ से चला गया है। हर दीवार पे उसके खून से बने हुए हाथ लगे हुए हैं, जिसे फॉलो करती हुई वो एक थिएटर में पहुँचती है और उस वाटर क्रीचर को समझा के फिर से घर पे ले आती है। अलाइजा अब इस वाटर क्रीचर को समझाती है कि बिल्लियों को नहीं खाना चाहिए और अब इस क्रीचर को भी गिल्ट फील होता है कि उसने बिल्ली के साथ में अच्छा नहीं किया। अलाइजा अब जब मिस्टर जाइल की बैंडेज कर ही रही थी कि तभी यहाँ पे वो वाटर क्रीचर आ जाता है। मिस्टर जाइल पहले तो डरे हुए थे, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वाटर क्रीचर उनका हाथ अपने सर पे रखता है और अपना हाथ उनके सर पे रखता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस वाटर क्रीचर की बॉडी भी शाइन करने लगती है। साथ ही वो अपना हाथ मिस्टर गाइल्स के हाथ पे रखता है, जहाँ उनके हाथ पे चोट लगी थी। अगले दिन हमें पता चलता है कि जब मिस्टर जाइल सो के उठते हैं तो उनके हाथ पे जो भी इंजरी थी वो बिल्कुल सही हो गई थी और साथ ही में उनके सर पे बाल भी उगाए थे। इसका मतलब था कि वाटर क्रीचर सच में बहुत ज्यादा पावर्स रखता था, वो किसी को भी हील कर सकता था। अलाइजा इस वाटर क्रीचर के साथ में बहुत क्लोज थी, वो उसे रोज रोज नई नई चीजें सिखाया करती थी। साथ ही में ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए थे और कहीं ना कहीं अटैच भी होते जा रहे थे। एक दिन अलाइजा अपने पूरे वॉशरूम को पूरी तरीके से क्लोज करके उसमें बहुत ज्यादा पानी भर देती है, ताकि वो वाटर क्रीचर के साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। पानी इतने ज्यादा क्वांटिटी में भरने के कारण हर जगह से लीकेज होना शुरू हो जाता है। मिस्टर जाइल्स को थोड़ी बहुत टेंशन होने लगती है, इसी के कारण वो वॉशरूम का दरवाजा खोल देते हैं। तब वो अपने सामने अलाइजा और इस क्रीचर को साथ में पाते हैं, तो वो दरवाजे को वापस बंद कर देते हैं। वाटर क्रीचर को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी और एक छोटे से टब में इसका रहना मुश्किल हो रहा था, इसी के कारण इसकी तबीयत भी खराब थी। अलाइजा इस क्रीचर के साथ हमेशा रहती थी। रिचर्ड अभी भी उस वाटर क्रीचर को नहीं ढूंढ पाया था, इसी के कारण वो जनरल हॉयट के कॉल्स को भी अवॉइड कर रहा था और अब जनरल हॉयट सीधा यहीं पे रिचर्ड से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। साथ ही सिर्फ 36 आवर्स का टाइम देते हैं कि अगर 36 घंटे में तुम उसे नहीं ढूंढ पाए, साथ ही में वो इस क्रीचर को ढूंढने के लिए फाइनल 36 आवर्स देते हैं। रिचर्ड को असल के अंदर पूरा शक डॉक्टर रॉबर्ट के ऊपर होता है, इसी के कारण वो डॉक्टर रॉबर्ट का पीछा करता रहता है। रिचर्ड इसी टाइम पे डॉक्टर रॉबर्ट को रशियन से बात करता हुआ सुन भी लेता है, जहाँ पे अब रिचर्ड का शक पक्का हो गया था। इन रशियंस ने भी रॉबर्ट को कुछ मिशंस दिए थे, जहाँ वो डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाते, इसी के कारण ये रशियंस डॉक्टर रॉबर्ट को जान से मार देते हैं। लेकिन रिचर्ड को पता था कि अगर वाटर क्रीचर के बारे में कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट है, इसी के कारण वो रशियंस को मार देता है और रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन रिचर्ड इस समय बात उगलवाने के लिए डॉक्टर रॉबर्ट को और ज्यादा टॉर्चर करते हैं, लेकिन तब तक भी डॉक्टर रॉबर्ट कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही रिचर्ड इलेक्ट्रिक स्टिक का यूज करते हैं तो डॉक्टर रॉबर्ट की हालत खराब होने के कारण वो बस ये बताते हैं कि ये काम उन क्लीनर्स का है। क्लीनर्स का नाम सुनते ही रिचर्ड के दिमाग में पहला नाम जेल्डा का आता है। रिचर्ड सीधा अब जेल्डा के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे जेल्डा तो उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन जेल्डा का हस्बैंड रिचर्ड को बता देता है कि वो वाटर क्रीचर अलाइजा के घर पे है। ऐसा उसने अपनी पत्नी का उसकी फ्रेंड से बात करते हुए सुना था। अब रिचर्ड गुस्से के अंदर अलाइजा के घर की तरफ निकलता है, लेकिन तभी जेल्डा ये सारी बातें अलाइजा को बता देती है कि जितना जल्दी हो सके उस घर से तुम उस क्रीचर को लेके निकल जाओ। और अब अलाइजा भी रिचर्ड के आने से पहले उस क्रीचर को लेके भाग निकलती है। यहाँ रिचर्ड जब घर पे पहुँचता है तो उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे कैलेंडर पे 10 तारीख और साथ ही में ये लिखा हुआ मिल जाता है कि आज के दिन वो इस वाटर क्रीचर को कैनल पे छोड़ने वाली है। रिचर्ड भी उसी कैनल की तरफ पहुँच जाता है। अब टाइम था जब अलाइजा अपने वाटर क्रीचर जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसे गुड बाय कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पे रिचर्ड पहुँच जाता है, जो कि सबसे पहले मिस्टर जाइल को इंजर्ड करता है और उसके बाद में अलाइजा और इस वाटर क्रीचर दोनों को ही शूट कर देता है। लेकिन मिस्टर जाइल वापस से खड़े होते हैं और रिचर्ड के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद में वो इस वाटर क्रीचर और अलाइजा दोनों के पास में जाता है। हमें पता चलता है कि ये वाटर क्रीचर अभी भी मरा नहीं था, बल्कि बुलेट लगने के बाद में भी वो वापस से खड़ा हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी शाइन कर रही थी, साथ ही में जब वो अपने निशान पे हाथ लगाता है तो वो बुलेट्स का घाव भी ठीक हो जाता है, जिसके बाद अब वो
आगे बढ़ता है और रिचर्ड का गला काट देता है। रिचर्ड को बहुत ज्यादा शौक हो रहा था इस बात पे कि ये वाटर क्रीचर गोली लगने के बावजूद भी नहीं मरा। इसका मतलब है कि लोग इसे सच में भगवान ऐसे ही नहीं कहते हैं, इसके पास में मैजिकल पावर्स हैं। अब तक यहाँ पे ज़ेल्डा भी पुलिस लेके पहुंच गई थी। हम देखते हैं कि वो वाटर क्रीचर एलाइजा के पास जाता है और उसे गोद में उठा के पानी में जंप कर जाता है। मिस्टर जाइल भी उसे नहीं रोकते क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो वाटर क्रीचर एलाइजा का ध्यान रख सकता है। पानी में जाने के बाद ये वाटर क्रीचर एलाइजा को हील करता है अपनी पावर्स के साथ में, और अब एलाइजा अपने नेक से सांस ले पा रही थी, साथ ही में वो जिंदा भी हो जाती है जबकि उसे गोली लगी थी। फिर भी एलाइजा जब वापस से होश में आती है तो इस वाटर क्रीचर को हक कर लेती है। अब अगर हम बात करें एलाइजा की, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एलाइजा रिवर के पास मिली थी, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि एलाइजा भी एक वाटर क्रीचर ही रही हो, क्योंकि उसके गले पे भी इस तरीके के गलफड़े थे जिससे कि वो सांस ले सकती थी, और अब वाटर क्रीचर से मिलने के बाद में वो पूरी तरीके से वाटर क्रीचर बन गई है। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।